बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों को? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि इस्लामाबाद टूर पे आए हुए हैं। और आप दोस्तों के लिए जो पिछला व्लॉग मैंने आपको किए हैं, उनमें बताया कि जो मेरे ओवरसीज़ दोस्त अहबाब हैं, जो साउथ पंजाब के हैं, जो मेरे, क्योंकि मैं हम खुद मुल्तान से हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी की अपॉर्चुनिटी मुल्तान में इस्लामाबाद में हमने ढूंढी है। तो इस्लामाबाद में इस वक्त कह लें कि ये वक्त जो व्लॉग होने जा रहा है, या इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, वो ग्रुप डायरेक्टर हैं कमर्शियल के फॉरेस्ट ऑफ इस्लामाबाद के चौधरी रिजवान आजम कम्बो साहब। और मैं सवालात करूंगा और जवाबात इनकी ज़ुबानी इस कैमरे में रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं, आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपको एक्चुअल पता चल सके। ना कि मैं वो यूट्यूबर या वो हम नहीं है कि हम अपनी ज़ुबानी बोल के माल बेचने के लिए आपको कह दें कि इसमें ये होने जा रहा है, इसमें वो होने जा रहा है, कल को पता चले वो है या नहीं है, जैसे होता है। हमने, आपको पता है, हमारे ग्रुप का, मेरे ग्रुप का अल्हम्दुलिल्लाह एक ही तेवर है, चीज़ वही बेचनी है जिसपे हम भी मुतमईन हो और आपकी इन्वेस्टमेंट करवा के आप भी मुतमईन हो। तो सबसे पहले मैं रिजवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, और कह लें कि एक मौका दिया कि हम भी आपके इस प्लेटफार्म का भी हिस्सा बने। क्योंकि मैंने पहले व्लॉग में भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा तौर पर फॉरेस्ट टाउन इस्लामाबाद का कह मार्केटिंग पार्टनर बन चुके हैं, और हमारे प्लेटफार्म पर आपको वो तमाम जो चीज़ें फॉरेस्ट टाउन के हवाले से फर्दर आनी हैं, जो आ चुकी हैं, उनके हवाले से मुकम्मल डिटेल नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आजम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि दूसरे व्लॉग्स जैसे राजा करीम साहब हैं जो हमारे सीईओज़ हैं प्रोजेक्ट, उनके से मैं मेरे पिछले व्लॉग्स में फोटो डिटेल मौजूद हैं, और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के नीचे उनका लिंक भी पिछले व्लॉग का ऐड कर दूं, ताकि आपको न्यू देखने वालों को पता हो कि वो उनका क्या माइंडसेट, क्या कंसेप्ट है। इस व्लॉग में मैं आपको लोकेशन के हवाले से, मार्केट क्या है इस वक्त फॉरेस्ट टाउन की, उसके हवाले से, और आने वाले वक्त में इस पर क्या कह लेंगे मार्केटिंग के हवाले से चीज़ बड़ी होने जा रही है, वो मैं रिजवान आजम कम्बो साहब से इनकी ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा। तो आजम भाई, मुझे आप कह लें कि सबसे पहले ये बताएं कि जो आपने ये जो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, इसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे है और क्या चीज़ है, ज़रा आप अपनी ज़ुबानी एक्सप्लेन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए और हमें ज्वाइन भी किया आपने। और सबसे बड़ी मेरे लिए जो खुशी की बात है कि आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो साइट है, सबसे प्राइम लोकेशन है इस टाइम, जो पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि हम बिल्कुल चक बेली खान रोड पे बसाली इंटरचेंज बन रहा है, तमाम ओवरऑल कंट्री वाइड पता है सबको, उसके हवाले से ये हमारी जो साइड है, ये बसाली इंटरचेंज के नियर टू 2 से 3 किलोमीटर की साइड हमारी डिस्टेंस पे है। तो बड़ी प्राइम लोकेशन है, और आने वाले टाइम पे ये पिंडी इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत लोकेशन पे होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा आजम भाई, लोकेशन तो माशाल्लाह आपने बता दी, इसका रकबा भी हमने देखा, खुद विजिट किया है, और बहुत बेहतरीन लोकेशन है। तो आप क्या ख्वाहिश रखते हैं? एनओसी माशाल्लाह आपको अप्रूव हो चुका है, क्योंकि वो इस व्लॉग में बता नहीं सका। मैं आपको ये भी देखने वालों को बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का बाकायदा एनओसी अप्रूव हो चुका है। एनओसी अप्रूव होने के बाद अब इनकी स्पीड तेज हुई है इसको सेल करने के लिए। ये चलता फिरता प्रोजेक्ट नहीं है कि आया और डीलर रजिस्ट्रेशन आ गई, डीलर रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद उसको सेल स्टार्ट कर दें, माल अच्छा आया तो रकबा खरीद के एनओसी दे दें, ना अच्छा आया तो निकल जाए। इन्होंने पहले लैंड बाय की है, लैंड बाय करने के बाद एनओसी लिया, एनओसी लेने के बाद अब हमारे जैसे मार्केटर्स को इन्होंने हायर करना स्टार्ट किया कि आप हमारा माल बेचें, क्योंकि इनमें कुछ, इनके प्रोजेक्ट में कुछ जान है, इनकी टीम में कुछ जान है, इनके बोर्ड में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनमें कुछ करने की ख्वाहिश है। तो मैंने अभी आपकी जो मार्केट विजिट की, क्योंकि हम इस्लामाबाद की, हम प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो आपकी जो हमने मार्केट विजिट की इस्लामाबाद की देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा डिलीवर करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज जब उनकी हम फाइल्स के रेट देखते हैं तो वो कहीं माइनस में गिर पड़े हैं, कहीं वो कह लें कि डीलर्स हैं वो रख के वो कहते हैं यार ये धब्बा है, उठा के ले जाओ। माजरत के साथ मैं कहीं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मार्केट ये सोचा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो प्रोजेक्ट्स है, जो आपने मखसूस, जो मैंने देखा है, जो मैंने आपसे पूछा भी, लेकिन मैं आपसे इसी वीडियो में पूछूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपका जो रेट है वो मेंटेन भी और माशाल्लाह कुछ ऊपर भी है, ठीक है, वो डीलर भी आपसे हैप्पी हैं, जो चंद डीलर आपके बने हैं, तो इसमें इसके पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल, सबसे पहले तो इसमें मलिक इशरत बारी साहब हमारे मरहूम दोस्त, बड़े भाई भी थे,
उनका ये ख्वाब था, और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे बैरिस्टर शाहजेब साहब ने ये उसको कंटिन्यू किया है, और उनका सबसे मेन मिशन ये है कि इसको डिलीवर करना है। तो जो डिलीवरी वाला प्रोजेक्ट होता है उसकी ओवर सेलिंग नहीं होती। इसकी सबसे ख़ास बात ये है हमारे प्रोजेक्ट की, हमारी जितनी भी फाइल है हमने उतनी फाइल सेल की है जितने हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और ओवर सेलिंग नहीं है हमारी। जिसकी मेन वजह यह है कि हमारी जितनी भी हमारी इस टाइम इन्वेंट्री हमने मार्केट में दी है, तो वो इन्वेंट्री हमारी लिमिटेड इन्वेंट्री है। हम इन्वेंट्री उतनी देते हैं जितने हमारे पास प्लॉट हैं, और जिसकी मेन वजह है कि हमने ये डिलीवर करना प्रोजेक्ट इंशाल्लाह, माशाल्लाह। और टाइम पर डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। आप माशाल्लाह साहिवाल में बैठे के अपना बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे थे। आपको क्या पंजाबी जी गलो सूजी उधर से उठे इधर आके इनके पास फॉरेस्ट पे बैठ गए हैं, और भी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे मार्केट में, जी जी। आपने ये प्रोजेक्ट क्यों ज्वाइन किया? फॉरेस्ट ऑन से मैं बेसिकली तकरीबन काफ़ी अरसे से अटैच हूँ। तकरीबन इसके लिए मैंने एज ए पहले डीलर ज्वाइन किया इनको। साहिवाल में मैंने पूरा साहिवाल रीजन की मैंने डीलरशिप ली थी, और अल्लाह का शुक्र है मैंने इनके साथ काम किया, तो मुझे बड़ा अच्छा, मेरे जो एंड यूज़र कस्टमर हैं, मैंने जितना भी क्लाइंट लगाया तो उन पे मैं जब काम कर रहा था, तो फिर उसके बाद जब हमने इसको मज़ीद देखा कि यार इसमें प्रोजेक्ट में ताकत है और ये डिलीवर करने वाले लोग हैं, और हम साहिवाल में फेस दे चुके थे, और हम इसको प्रॉपर अगर लेके चलते हैं इनके साथ, हम इनको ज्वाइन करता हूँ, तो हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हम अगर लेके चलें तो इसको ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं इनकी मदद से, अपनी कोशिश से। तो मैंने फिर साहिवाल को छोड़ के मैंने इस्लामाबाद में आके इनके साथ जॉइंट वेंचर किया है। सेल्स के सारे इख्तियारात मेरे पास हैं। तो मैंने आके जब काम स्टार्ट किया, तो मेरा प्लान यही था कि मैं इंशाल्लाह ये डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट है और इसमें मैं काम करूं। तो मेरी एफर्ट और मेरी कोशिश अपना बिजनेस छोड़ने की मेन वजह यही थी कि ये प्रोजेक्ट को मैं डिलीवर करूं। और देखने वालों के लिए ये शायद बात, जो देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं, आपके लिए ये बड़ी बात है, मेरे लिए भी एक शॉकिंग वाली बात थी कि इनका आजिम साहब का कह ले कि साहिवाल में अपना कारों का शोरूम है, कोई कह ले कि डीलरशिप नहीं थी। और अगर इन्होंने फॉरेस्ट टाउन की लॉन्चिंग की और इसकी डीलरशिप उठाई, तो वो भी एक हैवी वेट होकर उठाई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये इस पे आगे बैठ गए हैं। तो सिर्फ मैं अपने देखने वाले दोस्त अहबाब और प्यार करने वालों को सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आखिर इस प्रोजेक्ट में कोई वजह है कि ये कह लें आजम साहब अपना इतना बड़ा सेटअप छोड़कर इस प्रोजेक्ट पे आए हैं। इसमें ये भी कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं, इनके जो टीम है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी कुछ डिलीवर करने की ख्वाहिश रखते हैं। और मैं अब कह लें आजम साहब से एक और नुस्खा जानना चाहूँगा इसी वीडियो में, क्योंकि मुझे साहिवाल से ये मालूम हुआ, जब मैंने भी चेक करना चाहा कि यार कहीं हम काम करने लगे हैं, ये पता नहीं कोई हमारे साथ गेड़ा ना हो जाए। आपको पता है आपकी पेमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। तो पता मुझे ये चला कि उधर जो ये फॉरेस्ट टाउन की फाइल सेल कर रहे हैं, वो ऑन के ऊपर सेल हो रही है। तो मेरे लिए ये भी शॉकिंग न्यूज़ थी कि ये ऑन के ऊपर फाइल इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट आया, ये पॉसिबिलिटी है। मासवाई एक दो प्रोजेक्ट की ऐसा आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया जिस पे जो मैंने देखा हो जिसका ऑन 6 महीने या 8 महीने तक टाइम हो। आता जरूर है ऑन 1-2 महीने के लिए आया ऑन, और लोगों ने अपनी वो गले की टोकरियां भरी, वो साइड पे हो गए। तो आजम भाई मुझे ये बताएं कि आपने उस पर कैसे ये ऑन मेंटेन किया हुआ है, लोगों से माशाल्लाह आप ऑन पे फाइलें सेल कर रहे हैं, क्या वजह है? इसमें सबसे मेन वजह मैंने आपको बताया कि सेल की जो स्ट्रेटजी है, पहले भी बड़ी मजबूत स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेस्ट ऑन लेके चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आया हूँ तो हमने जब सेल्स और कमर्शियल को मैंने जब देखा, तो हमने सेल की जो स्ट्रेटजी बनाई उसमें हमारी जो सबसे बड़ी मेन वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी इन्वेंट्री लिमिटेड है। तो जब आपके पास लिमिटेड है और हमारी डिमांड ज़्यादा है, फॉरेस्ट की अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड इतनी एंड यूज़र की है कि हमारे डेली बेसिस पे तमाम जितनी भी सोसाइटी हैं, बड़ी सोसाइटी हैं, हालांकि हम उनसे ज़्यादा एंड यूज़र पे काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हमारे पास एंड यूज़र आ रहे हैं डेली बेसिस पे। तो मेन वजह ये थी कि हमारी पीछे सप्लाई है नहीं, कम सप्लाई है, और क्वांटिटी आगे हमारी जो बेसिकली प्लॉट की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो वो डिमांड होने की वजह से ये फॉरेस्ट ऑन का जो एनओसी अप्रूव्ड हुआ है, तो उस पर हमें फौरी वो बूस्ट आया और ऑन पे फाइल चली गई। हमारे पास जो फाइल है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन पे सेल कर रहे हैं जितनी भी फाइल। मेरी आजम साहब से कह लें कि मुलाकात रही है इस प्रोजेक्ट, इस व्लॉग से पहले मैंने लास्ट 3 डेज से इनसे डिस्कशन चल रही थी, तो रात भी हमारे बड़े तफसीली गपशप हुई है। तो मुझे इनसे ये जान के भी खुशी हुई कि इनको अपनी फिंगर टिप पे मालूम है कि मेरी फाइल इस वक्त किस डीलर के बाद कितनी फाइल पड़ी है। ये नहीं है कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ठेके पे ली हुई है, उसको क्या है ठीक है जी 2000 इधर से छाप दो, 4000 इधर से छाप दो, बाद में हम बाई बैक कर लेंगे, बाद में हम ये करें, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है।
और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी इंशाल्लाह, और खूबसूरती क्या है, इन्होंने लैंड के लिए पैसे देने चाहिए, इनको अप्रूव करवाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, इनको ऑफिस अपना बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और गाड़ियां लेने के लिए पैसा नहीं चाहिए। पंजाबी च कह लो, ये ऑलरेडी रजे हुए हैं, ठीक है। इनके पास माशाल्लाह ऑलरेडी कह लेंगे अपनी लैंड क्रूजरें, अपने कह लेंगे वेल फर्निश्ड लाइफस्टाइल और ऑफिस ऑलरेडी इनके पास, और ये ऑलरेडी लैंड बाय कर चुके हैं। लैंड बाय करने के बाद इन्होंने एनओसी लिया है और आरडीए की वेबसाइट पे बकायदा ये मौजूद है। तो इस वजह से इनको अब वो टेंशन नहीं है। मेरी जब आजम भाई से डिस्कस हो रही थी तो इन्होंने मुझे ये बताया कि हम बड़े मखसूस डीलर्स बना रहे हैं, ये नहीं है कि हमने वो कह लें कि एक कह लें कि वो टूटी है उसका नाला खोल दिया कि उठा लो। उसमें ये बड़ी मुश्किल से 25 डीलर्स रजिस्टर करने जा रहे हैं, जो इन्होंने हमारी इनसे डिस्कशन हुई है, उनमें एक अल्हम्दुलिल्लाह हम शामिल हो चुके हैं। आगे भी इनके पास डीलर हैं, तो ये 25 अपने डीलर रजिस्टर करने जा रहे हैं और उनको मखसूस स्टॉक देंगे अपना, उसको सेल आउट करवाएंगे, उसके ऊपर रिबेट लेके आएंगे और उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी भी इनकी बहुत अच्छी है और इनका कह लें कि माइंड सेट और विजन भी इसको लेके आगे कामयाब करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आजम भाई आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, और हमें कह लें कि खानेवाल से, मुल्तान से पुश कर करके आपने इधर बुलाया कि आप आओ और इस पर काम स्टार्ट करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा आपके पास आके, आपकी टीम से, आपके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह हमारी फर्दर कह लें कि जो कोशिशें इस फॉरेस्ट टाउन इस्लामाबाद के लिए हैं, नेक ख्वाहिशात फॉरेस्ट टाउन इस्लामाबाद के लिए हैं, आपके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको भी, आपकी टीम को भी, अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि आप टाइम से इसको डिलीवर करें। और जो इन्वेस्टर मेरा जो ओवरसीज में बैठा है, जो पाकिस्तान में बैठा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी प्रोजेक्ट हमने पकड़ा है उसको हमने पॉजिटिव हाथों में डिलीवर किया है और उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड पे हम लेके गए हैं। तो इस्लामाबाद में हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट पे आपको एक वही कह लें कि माहौल मिलेगा जो हम आपको मुल्तान में या खानेवाल में हमने दिया है। और मैं इसी व्लॉग के एंड पे आपको ये बात करूंगा जो मैं अक्सर करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे आपका 1 रुपये का भी नुकसान हुआ तो आप फॉरेस्ट की टीम को नहीं, जीपी की टीम को आपने आगे पूछना है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे करनी है। आपका 1 रुपये का भी अगर नुकसान आपको फील हो रहा हो कि हमारा नुकसान हुआ है, तो इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब दे होंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले वक्त में ये आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत शुक्रिया आजम साहब, आपकी कीमती टाइम का बंडल ऑफ थैंक्स।